जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए लाया हूं एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी। और सबसे हैरानी और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई एग्जाम आपका नहीं हो रहा। ठीक है, भले यहाँ पे ऑफिसर लगा हुआ है पोस्ट के नेम में, लेकिन एग्जाम यहाँ पे नहीं हो रहा और ना ही अप्लाई करने की कोई फी है। अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मैक्सिमम कितनी भी एज हो आप अप्लाई कर पाओगे और लोकेशन की भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। बाकी किन किन राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, पे आपको कितना मिलेगा, एज कितनी मांगी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। इतना आप समझ लो कि आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, बाकी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। साथ ही में जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो ये वैकेंसी निकाली है नैपफिस विभाग ने। ठीक है, नैपफिस की फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो मैं आपको पहले बता दूं, कुछ दिन पहले भी इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, लेकिन वो ग्रेजुएट लेवल की थी, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते थे। बट आज निकाली है 12वीं पास के लिए। अगर आप कम से कम 12वीं पास हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे बिना किसी एक्सपीरियंस के। ठीक है, तो आप सेम मत समझना, ये वैकेंसी अलग है, वो ग्रेजुएट की थी, ये 12वीं पास की है। क्लियर। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त। तो अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया है, इसलिए पहले वीडियो को अच्छे से देखना, अप्लाई करना सीख लेना, उसके बाद ही करना। क्लियर। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो अच्छी बात यह है कि कोई भी फी नहीं है। आप चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो चाहे जनरल से हो, किसी की भी नहीं है, मेल फीमेल बोथ। ठीक है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो ये भी मैंने आपको बताया, यहां पे आपका कोई भी रिटन एग्जाम, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो तो आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट से करी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस आप ही को दी जाएगी। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है 28 से लेके 32 के बीच में। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं देना पड़ रहा। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 10 अगस्त से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी है। आपको यह देखना है कि 10 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। देखो कम से कम ना आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें मैक्सिमम एज की, तो आप देख सकते हो नो लिमिट, यानी मैक्सिमम कितनी भी एज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो, बस हाँ 60 के अंडर होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कौन सा यहाँ पे बच्चा एकदम परफेक्ट है इस जॉब के लिए, उन्हें शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको मेल आएगा, और अगर नहीं होते तो कोई मेल नहीं आएगा। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर आपका होगा ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है, आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, जहां पे क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आपकी देखी जाएगी, और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसे आपको क्वालिफाई करना होगा और मेनली इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है।
ठीक है। हालांकि सिलेक्शन से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाएंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। बाकी देखो कुछ बुक्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक दी है, उसे अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई लिंक आपको मिलेगा कैसे, साथ ही साथ किन किन राज्यों के अंदर वैकेंसी आई हुई है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, फिर आपको उसी क्वालिफिकेशन की जॉब दिखेगी। ठीक है। साथ ही में आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च कर दोगे तो तुरंत वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप ये लिख के सर्च करना, तुरंत आपको वैकेंसी दिखेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नैप फिन्स सर्च करते ही हम नैप फिन्स की वैकेंसी पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं एंड आप भी जुड़ जाना। उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे सारी जानकारी आपको एकदम डिटेल में दी होती है। जैसे कि देखो अगर आप एलिजिबिलिटी पढ़ो तो यहाँ पे और डिटेल में बताया होता है। जैसे कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इंग्लिश की समझ आपको होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किसका? मोटरसाइकिल का। ठीक है। एप्लीकेंट्स मस्ट ओन अ मोटरसाइकिल, और आपके पास 2 व्हीलर भी होना चाहिए और लाइसेंस भी। क्लियर? तो ये सब आपको कैसे पता चला? इस पेज को अच्छे से पढ़ के। इसलिए कहता हूं पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और जब वैकेंसी पसंद आए, अच्छी लगे, उसके बाद ही अप्लाई करो। कैसे करना है चले वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जिसके अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया होता है। मान लो अगर आपको ये जानना है किन किन राज्यों में वैकेंसी आई है, अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे बताया हुआ है किन किन राज्यों में वैकेंसी आई है। जैसे कि बिहार के अंदर आई है, वेस्ट बंगाल में आई है, तमिलनाडु के अंदर आई है, कर्नाटका के अंदर आई है और उत्तर प्रदेश के अंदर आई है। ठीक है। तो इन राज्यों के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना हो सामने ही अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसे फिल करके आप सबमिट कर देना। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और बाकी आपको एक और काम करना है, आप व्यू पे क्लिक करना। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन। तो आपको इसे डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और फिर फिल करना है। ये करने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दिख रही होगी। ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इन सब पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है और कहां पे आपको देना है। बाकी देखो जॉब लोकेशन का तो ऐसा है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन होगी, इसलिए ध्यान से अप्लाई करना सोच समझ के। और बाकी मैं आपको बता दूं ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, आप इसे परमानेंट मत समझना। हालांकि देखो उन बच्चों के लिए तो काफी अच्छी है जिन्हें भी यहाँ पे तुरंत नौकरी करने की जरूरत है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी नहीं है कि बस 3 महीने, 6 महीने या साल भर चलेगा, आप जब तक चाहो कर सकते हो। ठीक है। बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। आप देख सकते हो ये सब की सब लेटेस्ट है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और आप देख ही रहे हो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट काफी नजदीक है, 10 अगस्त है। इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने, इस वैकेंसी का फॉर्म भरे, मौके का फायदा उठाएं। ठीक है। तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।